हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये साल भी कंप्लीट होने वाला है इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। हमारा तो मार्च में खत्म होता है जब गौर पूर्णिमा आती है ना। राजेश्वरी, वो बनाया नहीं ना पीपीटी तुमने, आज हमको दिखाना था। बन गया माता जी, बन गया। क्या जी मा। लोग पोस्ट बना रहे हैं, पहले फटाफट दिखा दो एक बार। और वो देख लिया तुमने? ये जब कंप्लीट हो रहा है तो हम लोग शुरू कर रहे हैं नामाष्टकम, नामाष्टकम रूप गोस्वामी का। नामाष्टकम। हाँ, जो आप लोग प्रेयर से पढ़ते हैं ना, निखिल शतमौली रत्नमाला, हाँ। एक श्लोका पढ़ते हैं, ऐसे 8 श्लोका है। तो इसमें हमें हरि नाम का महात्म सुनने को इसके साथ ही मिल जाएगा। तो हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, अनंग मंजरी माता जी, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं माता जी? ठंड लग रही है। बढ़िया बढ़िया, ठाकुर जी की कृपा है। हम्म। तो मैं कोशिश करूंगी कि भगवान हम पर कृपा करें हम लोगों पर, कि हम लोग वो नामाष्टकम कर सके। इट इज अ वंडरफुल श्लोक बाई रूप गोस्वामी, है ना। तो उसमें जो 8 श्लोका है, और वो 8 श्लोका बहुत ही अच्छे हैं। होप राजेश्वरी भी वर्कआउट करने लगेंगी तो अच्छे से हो जाएगा। लीडर, सर्वेंट लीडर को कितना हंसना पड़ता है। मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा, मेरा पैर बिल्कुल अकड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है फिर से फ्रैक्चर हो गया है, रॉड में ही दर्द हो रहा है। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो होप आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन जरूर करेंगे शिल प्रभुपाद का। तो आज हम पढ़ेंगे हरिनाम चिंतामणि। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो हम आज पढ़ रहे हैं अध्याय 14, जिसमें सेवा अपराध के लिए बताया गया है। तभी हमने नाम अपराध पढ़ा था, उसको सारे 10 अपराधों को हमने अच्छे से देखा। अब बता रहे हैं सेवा अपराध से भी बचना चाहिए। हरिदास ठाकुर। जय गौर गदाधर जानवा जीवन, जय सीतापति श्रीवासादि भक्त गण। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास को भगवान नाम का आचार्य घोषित करते हैं, है ना। महाप्रभु बले शून्य भक्त हरिदास, नाम अपराध तत्व करिला प्रकाश। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, गदाधर पंडित, जानवा देवी, नित्यानंद प्रभु की जय हो, सीतापति अद्वैत आचार्य की जय हो, श्रीवास तथा भगवान के समस्त भक्तों की जय हो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सुनो हे हरिदास, अब तुम पवित्र नाम के प्रति किए जाने वाले अपराधों के विषय में सत्य को प्रकट करो, है ना। तो जो भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो कई अपराध होते हैं। एक तो नाम करते समय भी अपराध होते हैं, 10 नाम अपराध कर लिया, सेवा अपराध भी होते हैं। तो बताते हैं तुम्हारे तुम्हारे द्वारा प्रदान की गई शिक्षाओं के कारण ही कलियुग के लोग मंगलमय सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तुम पवित्र नाम के सशक्त प्रभावशाली आचार्य हो। हे महाजन, कृपा सुनो, तुम्हारे मुख में पवित्र भगवान नाम के तत्व को श्रवण करने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और तुम आचरण से आचार एवं प्रचार के पंडित हो। ये सोचिए, चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आचार और प्रचार में कोई अंतर नहीं था हरिदास ठाकुर के, है ना। तो बोले तुम ही नामाचार्य हो, जबकि वो मुस्लिम थे। मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन वो नामाचार के अपराध। तुम्हारा चरित्र पवित्र भगवान नाम रूपी रथ से बिना आभूषण धारण करता है। रामानंद राय शिखाई मोर रस तत्व, तुम ही सिखाई ले मोर नामेर महत्व। इसको कहते हैं हम्बलनेस। स्वयं कृष्ण क्या कह रहे हैं कि रामानंद ने मुझे बताया कि रस तत्व क्या है, और तुमने मुझे नाम तत्व का महत्व बताया। तो हम लोगों को कितनी हम्बलनेस होनी चाहिए, हम समझ सकते हैं। अब कृपया मुझे बताओ कि अर्चा विग्रह की पूजा में किए जाने वाले अपराध कौन से हैं। जब बदात्मा तुम्हारे शब्दों को सुनेंगे, तब उनके हृदय को नेत्रहीन कर देने वाला अंधकार नष्ट हो जाएगा। है ना। हरिदास ठाकुर ने कहा, अर्चा विग्रह के सेवक इन अपराधों की जानकारी रखते हैं। मैंने तो पवित्र नाम का आश्रय ग्रहण किया है, मैंने अपराधों के विषय में कैसे जान सकता। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि भाई मैंने तो नाम का आश्रय लिया है, मुझे क्या पता अर्चा विग्रह का कैसे होगा।
फिर भी मैं आपके आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा। आप जो भी मुझसे कहलाना चाहते हैं मैं विस्तृत रूप से वर्णन करूंगा। तो आचार्य हमेशा जानते हैं कि भगवान हर चीज के स्रोत है ना। हम जो भी बोलते हैं वो अपने बल पर नहीं बोल रहे हैं, बल्कि भगवान के बोलने से बोल रहे हैं। तो सेवा अपराधों की संख्या कितनी है? अर्चा विग्रह की पूजा के लिए किया जाने वाला असंख्य प्रकार के अपराध होते हैं, समस्त शास्त्र में इसका उल्लेख है। ये समस्त सद्गुणों में शिरोमणि कुछ शास्त्रों में 32 अपराधों का वर्णन है और अन्य शास्त्रों में 50 है ना। समझ गए? और हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में कितने सेवा अपराध है? 64 ना, 64 सेवा अपराध है। तो बता रहे हैं कहीं 32 है और कहीं 50 है ना। और 4 प्रकार के जो मुख्य अपराध है वो क्या है? ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है ना। से 12वां, से अपराध चतुर्विधा प्रकार विभाग करे बुद्ध गण शास्त्र द्वारा श्रीमूर्ति निष्ठा कुल तार सॉरी श्रीमूर्ति निष्ठ कत गुली तार श्रीमूर्ति स्थापन निष्ठ आप अपराध आर श्रीमूर्ति दशक निष्ठ आर कतिपय सर्वनिष्ठ अपराध कतिविध होय। शास्त्रों में बुद्धिमानों ने बताया है, आचार्यों ने, कि 4 प्रकार के जो अपराध होते हैं वो मुख्य होते हैं सेवा अपराध। सभी सेवा अपराधों को 4 भागों में रखा गया। हम सभी के पास अर्चा विग्रह है, इसलिए इसको पढ़ना चाहिए। ये अपराध हैं अर्चा विग्रह की सेवा करते समय किए जाने वाले अपराध, फिर अर्चा विग्रह को स्थापित करते समय किए जाने वाले अपराध, अर्चा विग्रह का दर्शन करते समय किए जाने वाले अपराध, और अर्चा विग्रह के प्रति किए जाने वाले अपराध। ये 4 कैटेगरी आती है। तो पहला कैटेगरी है अर्चा विग्रह की पूजा में किए जाने वाले 32 अपराध। क्या बता रहे हैं? ये 32 अपराध के बारे में हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं। अर्चा विग्रह के मंदिर में व्यक्ति को कार में या पालकी में या पांवों के जूतों सहित प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये लिस्ट अगर आप दे देंगे तो अच्छा रहेगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, खाली हिंदी वाला पार्ट। ठीक है, इसको कोई रीडिंग करेगा? किसी के पास बुक है? ओ कृष्णा, चलिए। मेरे पास है। पढ़िए पढ़िए। अर्चा विग्रह के मंदिर में व्यक्ति को कार में या पालकी में या पांव में जूतों सहित प्रवेश नहीं करना चाहिए। सेकंड, व्यक्ति को परम पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता हेतु जन्माष्टमी एवं रथ यात्रा जैसे विभिन्न उत्सवों का पालन करना अथवा अर्थात उत्सव मनाने में चूक नहीं करनी चाहिए। थर्ड, व्यक्ति को अर्चा विग्रह के समक्ष झुकने में से बचना नहीं चाहिए। फोर्थ, व्यक्ति को भगवान की आराधना हेतु भोजन ग्रहण करने के पश्चात हाथों तथा पांवों को धोने बिना मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। फिफ्थ, व्यक्ति को संदूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सिक्स्थ, व्यक्ति को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। 7, व्यक्ति को श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। 8, व्यक्ति को अर्चा विग्रह के समक्ष अपने पैरों को फैलाना नहीं चाहिए। 9, व्यक्ति को अर्चा विग्रह के समक्ष अपने हाथों से एड़ी, कुहनी या घुटनों को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। 10th, व्यक्ति को कृष्ण के अर्चा विग्रह के सामने लेटना नहीं चाहिए। 11th, व्यक्ति को अर्चा विग्रह के सामने बैठकर प्रसादम का सेवन नहीं करना चाहिए। 12th, व्यक्ति को अर्चा विग्रह के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। 13, व्यक्ति को अर्चा विग्रह के सामने बहुत जोर से नहीं बोलना चाहिए। 14, व्यक्ति को अर्चा विग्रह के समक्ष दूसरों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। 15, व्यक्ति को अर्चा विग्रह के समक्ष रोना, चिल्लाना या ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। 16, व्यक्ति को अर्चा विग्रह के समक्ष झगड़ा नहीं करना चाहिए। 17, व्यक्ति को अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को भी दंडित नहीं करना चाहिए। 18, व्यक्ति को अर्चा विग्रह के समक्ष भिखारियों को दान या भिक्षा नहीं देनी चाहिए। 19, व्यक्ति को अर्चा विग्रह के समय दूसरों से कठोरता पूर्वक नहीं बोलना चाहिए। 20, व्यक्ति को अर्चा विग्रह के समक्ष फिर अर्थात पशुओं की खाल न व बालों से बना कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। 21, व्यक्ति को अर्चा विग्रह के समक्ष किसी अन्य व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। 22, व्यक्ति को अर्चा विग्रह के सामने किसी भी प्रकार के बुरे नाम नहीं बोलने चाहिए। 23, अर्चा विग्रह के समक्ष
अधो वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। 24, व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य अनुसार अर्चा विग्रह की आराधना करने में चूक नहीं करनी चाहिए। 25, व्यक्ति को कोई भी ऐसी वस्तु नहीं खानी चाहिए जो पहले भगवान को अर्पित न की गई हो। 26, व्यक्ति को मौसम के अनुसार कृष्ण को ताजे फल व अनाज अर्पित करना भूलना नहीं चाहिए। 27, भोजन पक जाने के पश्चात किसी को भी कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं देना चाहिए जब तक कि वह पहले भगवान को अर्पित न किया गया हो। 28, व्यक्ति को अर्चा विग्रह की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। 29, व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु को चुपचाप प्रणाम नहीं करना चाहिए। 30, व्यक्ति को गुरु की उपस्थिति में कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। 31, व्यक्ति को गुरु के सामने अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। 32, व्यक्ति को अर्चा विग्रह के समक्ष देवी देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। अर्चा विग्रह की आराधना के समय होने वाले इन 32 अपराधों को एक महापुराण में वर्णित किया गया है। हरे कृष्णा। तो देखिए ये सब जो है वो थोड़ा डीटीज के प्रति अपराध है, इसमें जो हम करते हैं उससे हम बच सकते हैं। किसी को इसमें कुछ पूछना है? इसमें ये कोई अपराध नहीं समझ में आया? हरे कृष्ण माता जी। हरे ये कृष्णा। 7th वाला है, व्यक्ति को श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, हाँ, लेकिन मंदिर में व्यक्ति तो को हम कृष्ण परिक्रमा के लगा समक्ष के व्यक्ति को कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मंदिर, ठीक है ना? हाँ, व्यक्ति को श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ये मुझे इतना नहीं पता, मुझे पता करना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। इंग्लिश में है किसी के पास क्या हरिनाम चिंतामणि अभी? माता जी आपने लास्ट टाइम बताया था एनओडी में कि जैसे हाँ जब पट खुले होते हैं ना, तो जैसे गरुड़ या तुलसी महारानी का, हाँ, कुछ लिखने में यहाँ पे गड़बड़ हुआ है ना, हाँ, हिंदी में मतलब तो लिखने में। वो नहीं करना चाहिए। हाँ मतलब हाँ उनका मतलब है कि किसी और की नहीं करनी चाहिए। आपने बताया था कि जैसे हाँ, जैसे पट बंद होते तभी भगवान का तुलसी पट नहीं महारानी बोले, की होती है। तुलसी परिक्रमा नहीं करते, गरुड़ जी की परिक्रमा नहीं करते, ऐसा है, ऐसा ऐसा समथिंग। ठीक है, और कुछ? आई थिंक ये सब क्लियर है। हमें धीरे धीरे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और मतलब ये दोबारा से बताइए, समझ नहीं आई कैसे। जैसे भगवान के पट खुले रहते तो तुलसी की परिक्रमा नहीं करते ना। हाँ हाँ, कोई बोल रहे कि भगवान अगर हैं तो भगवान के आगे किसी की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अच्छा, मंदिर में ठीक है ना। घर पे कभी किसी का एक ही रूम का फ्लैट है तो फिर क्या करेगा वो व्यक्ति जितनी, ठीक तो ठीक। पर्दा डाल दे या कुछ ऐसा लगा दे या मानसिक ऐसे करे तो ऐसा बात। माता जी जैसे मैंने पढ़ा था कि जब जब मंदिर में है तो वो कोई भी वैष्णव आए तो भी उनको प्रणाम नहीं करना, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है माता जी? गुरु आएंगे तो गुरु को तो करना है। हाँ हाँ, गुरु को करना चाहिए, लेकिन जैसे लिखा है कि किसी अन्य को, मतलब ये बताने, वो मंदिर के लिए बताया गया है माता जी। हाँ मंदिर के लिए माता जी। अब हाँ, तो मंदिर में मंदिर में ऐसे कई ऐसे बार ऐसे वैष्णव ऐसे मिल इसलिए जाते हैं। बताया जाता है ना कि मतलब वो बस ये भाव करने के लिए कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है। हम्म, आप जब कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं ना कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, तो इसका मतलब भी पता होना चाहिए ना कि जब हम उनको उनकी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करें तभी तो, भगवान की जब हम सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करेंगे तभी तो उस भगवान का मतलब हुआ ना कि हाँ भगवान, भगवान के सामने किसी को भिक्षा नहीं देनी चाहिए, मतलब क्या भैया हम कौन है, भगवान। समझ रहे हैं? तो जब हम करेंगे तब तो ये समझेंगे कि यस कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और ये बात, तो भाव समझना चाहिए। ऐसे छोटी मोटी चीजें को तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमें पता होगा तब तो हम बचेंगे, है ना। तो घबराना नहीं चाहिए। पहले जब मैं पढ़ती थी मैं बहुत घबराती थी, भगवान ये तो बहुत ही अपराध है, ये तो शायद ही कुछ कर पाए। तो कोई बात नहीं, भगवान अगर है तो धीरे धीरे हमें बुद्धि देंगे, वैष्णु का संग करने से हमारी आदत भी इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन घर के विग्रह में और मंदिर के विग्रह में अंतर होता है, घर की परिस्थितियां भी अलग होती हैं। तो जैसा हमारे घर की परिस्थिति में हमें आचार्यों ने, हमारे जो सीनियर्स ने हमें बताया है, हमें उनका पालन करना चाहिए घर पर, है ना। तो घर में दो चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सख्त और पंचुअलिटी, बस। कि जो भी हमने पंचुअलिटी बनाई कि हाँ हम ये करेंगे, भगवान ये सेवाएं हैं, लेकिन मैं अपनी स्थिति के अनुसार ये कर पाऊंगी, तो उसका वचन लेना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, और उसको फिर हमको करना चाहिए सिम मिनिमम, कि मैं इस तरह से कर पाऊंगी
और भगवान जो है भावग्राही जनार्दन है, भगवान समझते हैं, इसलिए भगवान को दो सेवाएं हमेशा करनी चाहिए। एक है भगवान को तुलसी चढ़ाना और दूसरा भगवान को भोग लगाना, है ना। तो वो भोग जरूर लगना चाहिए भगवान को, और भगवान को तुलसी ऑफर होनी चाहिए। साथ में अगर आप श्रीमद् भागवतम का प्रभुपाद के प्रपोर्ट्स वगैरह पढ़ते हैं, है ना, कभी भगवान को कीर्तन सुनाते हैं, तो ये बहुत बहुत है, और कोई ज्यादा है नहीं। तो सभी विग्रह को अच्छे से भोग लगाने का जरूर भक्तों को ध्यान रखना चाहिए, एक दो बार जो भी लगा सके। और दूसरी बात होनी चाहिए, कभी से भगवत गीता भागवतम उनके सामने बैठ के पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद की बुक्स भगवान को बहुत पसंद है। भगवान को उत्सव बहुत पसंद होते हैं, हर घर के डीटीज और जब बाहर हो। माता जी, सवेरे मैं अपने लड्डू गोपाल को तैयार करती हूँ ना, कई बार थोड़ा सेवा में चली जाती हूँ और टी पास रख लेती हूँ मोबाइल, तो फिर ना महाराज के दर्शन कराती हूँ गोपाल को। गोपाल देखो महाराज हैं, देखो हाँ ये ऐसे बोल रहे हैं, अपने ये इसके दर्शन हाँ करो, इसके हाँ बड़े खुश होते लगता है वो हंस रहे हैं, हाँ, हंस रहे हैं, मुस्कुरा हाँ रहे हैं। हाँ। तो मतलब जी भावग्राही जनार्दन है भगवान, आपके डीटीज जैसे भी हैं, जो भी भाव, जगन्नाथ जी हैं तो जगन्नाथ जी का भाव समझना चाहिए, है ना। रुक्मणी द्वारकाधीश है तो रुक्मणी द्वारकाधीश का, लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल का भाव। तो हम्म, धीरे धीरे भगवान अपना वो देते भी हैं। हम्म, भगवान आपको बुद्धि भी देते हैं, आप देखिएगा उसी तरह पता नहीं कैसे करते रहेंगे, है ना। हाँ, लेकिन मनमानी चीजें बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत में क्या है ना, थोड़ा इमोशनल बहुत ज्यादा है, उनको उनको शास्त्र से प्रमाणित नहीं करते। तो जितना जितना जैसे कि बहुत से लोग आजकल बहुत ज्यादा फैशन हो गया है लड्डू गोपाल का, है ना। तो विग्रह लेके जो रास्ते में चलते हैं, है ना, कितना गंदगी से भगवान को कहीं भी बिठा देते हैं, करते हैं, है ना। कुछ भी चाय पानी खुद पीते रहते हैं, चाय लगा दिया भोग, ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं हम धीरे धीरे साथ नहीं लेके जाते, हम घर में ही नहीं, साथ रखते में हैं। लेके जाओ तो जैसे थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जैसे कहने मतलब उनको एकदम बिल्कुल वो बना देते हैं, आपने देखे ना कई लोगों को हाँ, हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत आजकल बहुत ज्यादा ज्यादा। ट्रेंड, जैसे एक दूसरे का देख के। भगवान फैशन नहीं है, हाँ, भगवान फैशन नहीं है। दूसरी चीज हम्म, ये होती है कि जैसे कि हम आजकल बहुत फैशन चल गया है, लोग भगवान के नाम पर किट्टी पार्टीज करते हैं, है ना। फिर उनको वो कार में बैठाते हैं, फिर उनको वो घुमाते हैं, फिर उनको चाय कॉफी और किट्टी की चीजें खिलाते हैं। डोंट किटियां मेक तो छोड़ ही सो दी। चीप। हाँ, किटियां तो छोड़ ही दी हमने। बहुत, हाँ। और कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जैसे बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे बिस्तर पे लेके सोना, ये करना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हमारे अच्छा हमारे शिल प्रभुपाद ने मना किया कि विग्रह विग्रह होते हैं, आप सीखिए, विग्रह विग्रह है, जीव जीव है, ठीक है। प्रेम प्रदर्शन करने की विधियां हैं, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, है ना। किसी को भगवान के बारे में बताइए, किसी को प्रसाद दीजिए, है ना। जो फंक्शंस हैं उनको सेलिब्रेट कीजिए। तो अलग अलग चीजें करने, वो है प्रेम का प्रदर्शन। ये जरूरी नहीं बिस्तर में लिटाना, ये सब इतना मान्य, हमारे प्रभुपाद ने मना किया है ये सब करना। क्योंकि हम लोगों का मूड क्या है, हम लोग अभी एक बात सीख रहे हैं, हम भगवान के दास हैं, दासों के दास हैं। तो हम सर्वेंट बनना सीख रहे हैं, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। तो दिस शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट बात अगर हम नहीं सीखेंगे, हमारी प्रॉब्लम ही है कि हम इंजॉय करने आ रहे माता जी, कल जो आपने जब क्लास में जो पढ़ा रहे थे 20वां लेसन जहाँ जो सुनती महारानी का, तो जब वो आपने एक वो जो श्लोक था उसमें कि ये शाम ना चान्यद भवता अ, पद्म पद्मानु क्या था। तो वो तब से कल से वो लग रहा है कि मतलब उसका अर्थ था कि भगवान आपके चरण कमलों के सिवा हमारा और हैं। और कोई भी कोई सहारा आश्रय नहीं। तो वो तब से मैंने घर आके नंदा को बताया तो उन्होंने बोला मुझे भी दिखाओ। तो तब से नहीं। वो याद करा था, लेकिन वो थोड़ा सा भी जैसे एक ही लाइन हाँ, है, बट वो मतलब जो उससे बहुत सुंदर, मतलब वो पूरा सार है कि कल कोई ना हमारा है, ना था, ना होगा कल मैं भगवान के भी सिवा। महसूस कर रही थी बहुत दिनों बाद, मुझे हाँ, लेक्चर देने के बाद बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, बहुत बहुत बहुत। और मुझे नींद आई बहुत दिनों बाद। सो हाँ, कल का लेक्चर ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरु महाराज बैठ के बुलवा रहे हैं, ऐसा ऐसा मुझे लग हाँ, रहा था, बहुत दिनों जी बाद जी। रियलाइजेशन आई थी। एंड बहुत बहुत सुबह बहुत अच्छे से भगवान के दर्शन, मतलब तो बहुत अच्छी माता वाइब्रेशन। जी, कुंती महारानी के भाव को अब लगता है मुझे कि अब जो अब तक पहले पढ़ते थे, लेकिन कई जगह से अब देख देख के जैसे लग रहा है कि अब हमें ना रियलिटी में जो हमारे को फीलिंग आनी चाहिए ना, अब वो आ पा रही है कि कुंती महारानी किस दौर से गुजरी थी, क्या भाव थे और कैसा होना चाहिए। ये सब बहुत सुंदर। वैष्णव का जूठन है माता जी मेरे पास, वैष्णव की बड़ी कृपा रही है मेरे ऊपर। सो उनके अनुभव है मेरे पास, और कुछ नहीं है, मेरा अपना कुछ नहीं है।
लेकिन यस, वैष्णव के बहुत अंदर तक रहने की, गुरु महाराज के बहुत जूठा खाने का बहुत मिला। तो उन्होंने शायद कृपा करके मुझ जैसे लोगों को, जिनके इतना नॉलेज नहीं है, कुछ प्रोवाइड कर दिया। तो यस, कल मुझे भी ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन बाद से मुझे शुरू शुरू में बहुत होता था, प्रभुपाद पूरी तरह से मेरे ऊपर कैप्चर कर लेते थे, या गुरु महाराज के मेरे ऊपर कैप्चर कर लेते थे वो लेक्चर। और कल मैं वही फील कर रही थी, और आई एम वेरी हैप्पी जब ऐसा मेरे साथ होता है। थैंक यू। और किसी का? हरे कृष्ण पद्मा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हाउ प्रणाम। आर यू? आप कैसे हैं? बस अच्छी माता जी, आप अच्छे हैं? मैं तबीयत कितने? मैं बस ठीक हूँ, क्योंकि आप हमें छोड़ देते हैं तो हम खराब हो जाते हैं। नहीं नहीं माता जी, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे? आपके अलावा कौन है? यही तो सुनने के लिए हम लोग तरसते हैं आपस में। एक दूसरे को जब हम लोग ये सब नहीं बोलते हाँ, होते तो बड़ा आपके खराब मतलब कैसे माताओं में कोई माता जी अपना हो तो उसको कुछ बता सकते हैं ना। इसीलिए हम्म, आप भी अपने जैसे लगते हैं हमको, मतलब सभी लोग, हम्म। कि अपनापन फील होता है मिलते हैं तो। आप आपका भक्ति रसा में सिंधु चल रहा है, राइट? हाँ, लास्ट है, और वो भी महीना ब्रेक था माता जी, अभी शुरू हुआ जब आपने क्लास शुरू किया। कोई बात और नहीं, वो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको नहीं, मैंने छोड़िएगा सोचा मत। कि 8:30 बजे लीव कर दूंगी, क्योंकि उन्होंने है ना, उनको भी 2 महीने में कंप्लीट करना है। हाँ हाँ तो हाँ। 3 3 क्लास रखा है, मंडे ट्यूसडे और वेनसडे। 3 दिन रखा है उन्होंने कि जल्दी खत्म कर सके। नहीं नहीं माता जी, कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़िए, उनको सुनिए। आपकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, उसको भी सुनिएगा, तो हाँ, पढ़ने पर मैं से। उसके साथ आपकी भी रिकॉर्डिंग सुनना शुरू किया वापस से, हाँ हाँ, ताकि मैं कुछ समझ में लिख आया। पाऊँ। हाँ, ठीक। राधा कुंड प्रभु जी है। अच्छा, राधा कुंड प्रभु जी ले रहे हैं भक्ति रसा में हाँ सिंधु। अरे वाह, हाँ अरे बहुत बहुत अच्छा। हाँ, नोएडा में ही वो तो है लेते राधा हैं। कुंड प्रभु जी। हाँ हाँ, नोएडा के ही नोएडा। ब्रह्मचारी हैं। हाँ हाँ हाँ, हमारे यहाँ उन्होंने तो कमांडर है। 1 2 3 पार्ट लिया था भगवत गीता का, और अभी ये ले रहे हैं वो ही। बहुत अच्छा माता जी, बहुत नीता जी, अच्छा राधा कुंड पढ़ा। का कितना अच्छा उन्होंने करा था परसों, जो 7:30 बजे शुरू हुआ, है ना? हाँ, क्लासेस ना। राधा कुंड बहुत महाराज का सुंदर। प्रेजेंटेशन किया था उन्होंने, किसका? महाराज ये का, कृष्ण बंधु में। कृष्ण बंधु में गुणगान, क्या? महाराज के महाराज के महाराज का। गुणगान। ठीक है। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय।